हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सी लैंग्वेज की सीरीज के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि सेटअप को कैसे एनवायरनमेंट सेटअप कैसे कर सकते हैं। एनवायरनमेंट सेटअप का मतलब है कि आप सी लैंग्वेज की जो कोडिंग करोगे वो कहां पर करोगे। तो आज के जो एजेंडा है वो एजेंडा है हमारा आईडी को समझना और आईडी को डाउनलोड करना और इसको इंस्टॉल करना। ये तीन चीजें आज हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आईडी होती है वो आईडी क्या है। व्हाट इज आईडीई? आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर हम कोड कर सकते हैं। यानी डेवलपमेंट के लिए जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? आईडी। अब ऐसी बहुत सारी आईडी है जिनके ऊपर अपन कोड कर सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें टर्बो C3 जो है वो काफी पुराना एक आईडीई है जिसके ऊपर हम कोड कर सकते हैं। और अगर आज के टाइम की जो सी लैंग्वेज की कोडिंग अगर अपन करते हैं, अपडेटेड जो कोडिंग अपन करते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, कई बार कुछ इश्यूज आते हैं। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर 89 जब C89 बना था उस टाइम पे ये टर्बो C सॉफ्टवेयर बना था और ये बना था 16 बिट हार्डवेयर के लिए। 16 बिट का जो हार्डवेयर या जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। बट आज के टाइम पे हम यूज में लेते हैं 64 बिट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने वाले जो हार्डवेयर्स हैं उनको यूज लेते हैं। तो क्या होता है, अगर इस पर हम कोडिंग करते हैं तो कई बार इश्यूज आते हैं। तो हम इसके ऊपर अभी फिलहाल कोडिंग नहीं करेंगे। हालांकि काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, उस टाइम पे ये काफी पॉपुलर भी रहा है और उस टाइम पे इसी के ऊपर क्या होता था, सी लैंग्वेज की कोडिंग होती थी। बट अभी जो कोडिंग हम कर सकते हैं वो एक तो कर सकते हैं कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक भी एक आईडी है जो प्रॉपरली C और C++ की कोडिंग के लिए ही बना है। आप C और C++ की कोडिंग क्या कर सकते हो, इसके अंदर यूज ले सकते हो। फिर हम बात करते हैं VS कोड की। VS कोड भी क्या है, एक आईडीई है। विजुअल कोड एडिटर क्या है, एक आईडी है जिसके ऊपर हम कोड कर सकते हैं। बट ये बहुत सारी लैंग्वेजों को सपोर्ट करता है। इसके अंदर एक्सटेंशंस डाउनलोड करके हम सारी लैंग्वेजों को क्या कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं। जैसे चाहे आप पाइथन का कोड कर रहे हो, चाहे आप जावा का कोड कर रहे हो, जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS, ये सभी का क्या कर सकते हैं, अपन कोड कर सकते हैं। और एक्सटेंशन डाउनलोड करके हम C और C++ को भी विजुअल कोड के ऊपर चला सकते हैं। तो अगर आप जैसे मान लो कोडिंग कर रहे हो तो कोडिंग के अंदर आपको कभी C++ या जावा पे सभी पे अगर आपको कोडिंग करनी होती है तो आप इस VS कोड को यूज में लो, क्योंकि इससे आप फेमिलियर हो जाओगे। अगर आप बार बार क्या करोगे, जैसे कोड ब्लॉक यूज में लोगे, उसके बाद में VS कोड यूज में लोगे, तो इनका इंटरफेस क्या होता है, थोड़ा अलग अलग होता है, तो उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हम इसको यूज में लेंगे VS कोड को। हालांकि मैं कोड ब्लॉक जो होता है उसको भी आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा और हम इस VS कोड को भी इंस्टॉल करेंगे। आप चाहे तो कोड ब्लॉक के अंदर भी यूज ले सकते हो। अब सबसे पहले हम देखते हैं डाउनलोड एंड इंस्टॉल कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक को कैसे इंस्टॉल करेंगे। हालांकि इस वीडियो के बाद में हम इसको कंप्यूटर में जाके प्रैक्टिकल भी हम इसका करेंगे। अभी फिलहाल हम इसको समझते हैं। आपको जाना होगा इस वेबसाइट के ऊपर और इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपको डाउनलोड बाइनरी रिलीज पे जाना होगा और वहां पर आपको डाउनलोड करना है फोर्थ लिंक मिलेगा। जैसे ही बाइनरी रिलीज पे जाओगे, और वो किसके लिए, 64 बिट के लिए। अगर आप 32 बिट यूज ले रहे हो, आज भी कई बार होता है कि कई जो हमारे सिस्टम्स होते हैं वो 32 बिट वाले होते हैं, उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं 32 बिट्स के होते हैं। तो फिर आप क्या करोगे, वहां पर 32 बिट्स के लिए भी आप यूज में ले सकते हो। 32 बिट्स के लिए आप कहां पर जाओगे, 32 बिट्स के लिए इसके ऊपर आप जाओगे। ये भी 32 बिट्स के लिए है और आप डाउनलोड कर सकते हो इसको। और डाउनलोड करने के बाद में आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी पहली स्टेप आपको क्या करनी पड़ेगी, इस वेबसाइट पे जाना होगा।
दूसरी स्टेप है बाइनरी रिलीज को आपको डाउनलोड करना होगा। बाइनरी रिलीज के ऊपर आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा और वहां पर जाने के बाद में आपको फोर्थ लिंक जो मिलता है उस फोर्थ लिंक पे आपको जाना पड़ेगा और उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद में आपको उसको रन करना पड़ेगा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर भी कर सकते हो और आप डबल क्लिक करके भी रन कर सकते हो और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आप इसको कोड ब्लॉक को इंस्टॉल कर सकते हो। ये तो है हमारा कोड ब्लॉक को इंस्टॉल करने का मेथड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं VS कोड को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। देखो VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा codevisualstudio.com और उसके स्लैश आगे डाउनलोड लगा सकते हो। आप अगर इतनी वेबसाइट को ओपन करते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, उसमें डाउनलोड सेक्शन में भी आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर आपको डाउनलोड इंस्टॉलर को करना है, यानी आपको क्या करना है, जो डाउनलोडेड आपने जो भी डाउनलोड्स में से जाके डाउनलोड किया है, जो exe फाइल डाउनलोड की है, उसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इसके अंदर आपको एक काम जरूर करना है, जब भी आप VS कोड को इंस्टॉल करो तो इंस्टॉल करते टाइम पे एक चेक बॉक्स ओपन होता है, एक बॉक्स ओपन होता है, उस बॉक्स के अंदर आपको ऐड टू पाथ वाले बटन के आगे इस टाइप से आपको एक चेक बॉक्स मिलता है, उसको आपको चेक जरूर करना है ताकि पाथ ऐड हो जाएगा उसके अंदर, ताकि आप कहीं से भी उसको क्या कर सकते हो, किसी भी फोल्डर से आप एक्सेस करवा सकते हो किसी भी कोड को। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर कि इतना काम करने के बाद में आपका VS कोड इंस्टॉल हो गया। अब VS कोड इंस्टॉल करने के बाद में आपको MinGW कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा। सर ये क्या होता है? देखो एक्चुअल के अंदर आप VS कोड के अंदर डायरेक्टली C++ का कोड नहीं लिख सकते, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाइलर यूज करना पड़ेगा। अब C लैंग्वेज का जो कंपाइलर है MinGW, वो आप यहां पर यूज ले सकते हो। MinGW जो है वो आप कहां से डाउनलोड करोगे, वो इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो, sourceforge.net से प्रोजेक्ट्स और MinGW, इसके अंदर आप डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करने के बाद में आप उस डाउनलोड को इंस्टॉल कर लोगे, यानी जो सेटअप फाइल आपके पास में आएगी उस सेटअप फाइल को आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइप से आपके पास में MinGW इंस्टॉलेशन मैनेजर सेटअप का एक टूल खुलेगा। इसके अंदर आपको इंस्टॉल बटन पे क्या करना है, यहां पर क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करोगे, सेकंड स्टेप आपके पास में इस टाइप से आएगी और इसके अंदर आपको क्या करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। ये कंप्लीटली कौन से पाथ में जा रहा है, ये डायरेक्टरी में जा रहा है C के अंदर MinGW। आप दूसरी डायरेक्टरी में भी आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहां पर चेंज कर सकते हो, जैसे आप D में डाउनलोड करना चाहते हो या E में डाउनलोड करना चाहते हो, जो भी आपके पास में डिस्क उसमें डाउनलोड करना चाहते हो उसमें भी आप डाउनलोड कर सकते हो। डिफॉल्ट में C के अंदर MinGW नाम का एक फोल्डर बनेगा और वहां पर इंस्टॉल हो जाएगा और इसके ऊपर कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा इसके अंदर, जैसे ये कंप्लीटली फिल होता जाएगा और 100% जब ये फिल हो जाए तो फिर आपको यहां पर इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब यहां से क्लिक करने के बाद में यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इनको क्या करना है, MinGW के जो कंपाइलर्स हैं इनको आपको पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। चाहो तो आप सभी को इंस्टॉल कर लो, इनको सबको क्या करोगे, चेक बॉक्स कर दोगे। कैसे, क्लिक करोगे, अप्लाई पे आ जाएगा। चेक करने के बाद में यहां से आप इंस्टॉलेशन में जाओगे, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करोगे और जैसे आप चेंज करोगे ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया, MinGW C में चला गया और C में जाने के बाद में आपको खोलना पड़ेगा VS कोड और VS कोड के अंदर आपको जाना होगा एक्सटेंशन में और एक्सटेंशंस के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको C++ का IntelliSense का पैक आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको इंस्टॉल करने के बाद में आपको उसको एक और कोड रनर भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कोड रनर जो जुनहैन का बना हुआ है, उस जुनहैन वाले कोड रनर को डाउनलोड करेंगे। अभी हम इस चीज को प्रैक्टिकल भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आउटपुट लेना है अगर टर्मिनल पे, अब टर्मिनल का मतलब जैसे CMD कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आपको जो C++ का जो भी कोड लिखोगे आप उसको अगर आपको रन करवाना है तो रन टर्मिनल पे अगर आपको करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको गो टू प्रेफरेंसेज के अंदर आपको जाना होगा और उसके अंदर आपको सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में जाने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंशन में जाना होगा और एक्सटेंशन में जाने के बाद में जो सर्च बॉक्स आता है उस सर्च बॉक्स में आपको लिखना है रन कोड कॉन्फ़िगरेशन।
और जैसे ये लिखोगे तो नीचे आपको एक इस टाइप का टेक्स्ट दिखेगा, रन इन टर्मिनल, और उसके आगे दिखेगा चेक बॉक्स, उसको चेक कर देना। बस आपका काम हो गया, ये टर्मिनल में रन हो जाएगा। ये कंप्लीटली हम रन करने के बाद में अगर आप VS कोड की कलर थीम को चेंज करना चाहते हो, भाई कई बार ऐसा होता है कि आप डार्क मोड में करना चाहते हो वर्क, या फिर लाइट मोड में, या फिर अदर कलर्स वगैरह यूज में लेना चाहते हो, तो आप कलर थीम भी आप चेंज कर सकते हो VS कोड में जाके। वो कलर थीम आप कैसे चेंज कर सकते हो? सबसे पहले आपको फाइल में जाना पड़ेगा, फाइल के अंदर आपको प्रेफरेंसेज में जाना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, और वहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा कलर थीम, सॉरी थीम जैसे आप सर्च करोगे, और वहां पर थीम सर्च करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, वहां पर जो भी कलर आपको अच्छा लगे, जो भी आपको मॉडर्न थीम अच्छी लगे, डार्क थीम अच्छी लगे, लाइट थीम अच्छी लगे, वो थीम्स आप क्या कर सकते हो, वहां पर चेंज कर सकते हो। ये कंप्लीटली हम देखने के बाद में आगे चल के हम क्या करेंगे, जैसे अभी हम इसको कंप्लीटली अगर प्रैक्टिकली देखेंगे, तो प्रैक्टिकली देखने के लिए अपने को कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना होगा। अभी अपन अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब हम सबसे पहले जो है वो डाउनलोड करेंगे कोड ब्लॉक को। कि कोड ब्लॉक को कैसे डाउनलोड करते हैं, उसके लिए मैंने आपको अभी पीपीटी में समझाया था कि सबसे पहले हमें जाना होगा यहाँ पर इंटरनेट पर। मैं गूगल क्रोम पे आके यहाँ पर सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ कोड ब्लॉक। अगर आप कोड ब्लॉक सर्च करते हो तो इसके अंदर आपको सबसे पहला लिंक मिलेगा कोड ब्लॉक्स का। देखो कोड ब्लॉक्स पे ऊपर जैसे ही जाओगे, यहां पर आपको मैंने बताया था कि आपको जाना है डाउनलोड्स के अंदर। तो मैंने जो लिंक प्रोवाइड करवाया था आपको, वो लिंक आपको यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर codeblocks.org डाउनलोड्स। अब हमारी स्टेप थी यहां पर डाउनलोड करना है बाइनरी रिलीज को। तो डाउनलोड बाइनरी रिलीज के लिए आप यहां पर आइए। जैसे आप यहां पर आओगे और यहां पर आपको किसके लिए डाउनलोड करना है, विंडो XP, विस्टा 7, 8 और 10, या फिर लाइनक्स के लिए या मैक के लिए, कौन से वाले के लिए आपको डाउनलोड करना है। तो अभी हमें विंडो के लिए डाउनलोड करना है, तो विंडो पे आ गए। विंडो पे जैसे आओ तो आपको फोर्थ लिंक मिलेगा। अगर आपका जो सिस्टम है 64 बिट है तो आप यहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर फोर्स हब से भी कर सकते हो और sourceforge.net से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। दोनों में से किसी भी आप एक लिंक पे क्लिक कर दीजिए, ये सेटअप फाइल आपके पास में डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपके पास में सिस्टम 32 बिट का है, 32 बिट्स के अंदर आपको ये वाला लिंक आपको डाउनलोड करना है। इस लिंक को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप कोई सा भी एक इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल करो, और इंस्टॉल करने के बाद में आपका जो कोड ब्लॉक है आपके सिस्टम के ऊपर आ जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कि हम किस टाइप से VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए मैं VS कोड लिख देता हूं, और यहां पर देखो विजुअल स्टूडियो कोड, यहां पर आप आओगे। यहां पर आने के बाद में आपको जाना होगा, यहां से डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए, या फिर यहां से डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक कीजिए, और ये आपका VS कोड डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड होने के बाद में इसको इंस्टॉल कैसे करना है वो अभी हम देखते हैं। मेरे पास में यहां पर पहले से मैंने ये VS कोड डाउनलोड कर रखा है। इस पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो आपके पास में एक डाउनलोडेशन का जो सेटअप बॉक्स है वो खुलेगा। इसके अंदर आपको एक्सेप्ट करना है एग्रीमेंट्स को, और यहां पर क्लिक कर दीजिए। ये आपका पाथ है कि आपका पाथ कौन सा है, सी के अंदर यूजर्स में जाके सेव होगा। तो यहां पर आप क्लिक कर दीजिए विजुअल स्टूडियो कोड, यहां पर भी आप इसी को फोल्डर को रख लीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले मैंने बताया था कि ऐड टू पार्ट, ये क्या है, रिक्वायर सेल रिस्टार्ट। तो यहां पर अगर आपके पास में चेक नहीं है तो आप इसको चेक कर दीजिए। आप डेस्कटॉप पे आइकन बनाना चाहते हैं तो चेक कर दीजिए। यहां से आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में आपको करना है इंस्टॉल। अब ये यहां पर इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा सा आपके पास में यहां पर टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने के लिए, और इंस्टॉल होने के बाद में आपको क्या करना है वो हम नेक्स्ट स्टेप यहां पर देखते हैं। लॉन्च नहीं करना है फिलहाल। लॉन्च इसलिए नहीं करना है, हम MinGWB भी इंस्टॉल करते हैं। मैं फिनिश कर देता हूं, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम वापस हमारे इंटरनेट के ऊपर आएंगे और यहां से हम क्या सर्च करेंगे, MinGW। MinGW जैसे आप सर्च करोगे आपके पास में SourceForge का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है
और MinGW को यहां से आपको डायरेक्टली डाउनलोड करना है। मैंने आपको ये लिंक प्रोवाइड करवा दिया था और ये लिंक मैं आपको सारे के सारे लिंक्स जो हैं मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से भी आप क्लिक करके इनको इंस्टॉल कर सकते हो। ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है। तो अब इंस्टॉल करने के लिए मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा। इंस्टॉलेशन ओपन हो रहा है। जो जो मैंने स्टेप्स बताई थी वो कंप्लीटली करनी है। यहाँ पर पहले इंस्टॉल करना है, इसको आपको कंटिन्यू करना है। देखो सी के अंदर जाएगा, MinGW नाम का फोल्डर बनेगा, वहां पर ये इंस्टॉल होगा। फिर हमें कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे ये कंप्लीटली आपका यहाँ पर फिल होगा। 100% कंप्लीटली सारी चीजें फिल होने के बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना होगा। हो सकता है ये आपको पास में थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए हमारे पास में यहाँ पर 100% हो गया है। अब हम यहाँ से कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास में पैकेज आएंगे। इन सारे पैकेज को आप इंस्टॉल कर लो। यहाँ से मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, फिर जैसे ये इंस्टॉलेशन के लिए मार्क हो जाए हमें यहाँ पर सेकंड पे जाना है, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। हमें थर्ड पे जाना है, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। इन सबको मार्क कर लो आप। C++ के लिए, इनके सबके लिए ये ऑन हो जाएंगे। अब यहां से आपको इंस्टॉलेशन में जाना है, अप्लाई चेंजेज पे क्लिक करना है और जैसे अप्लाई चेंजेज पे क्लिक करोगे आपके पास में यहां पर ये बॉक्स खुलेगा और यहां से अप्लाई कर दीजिए। ये हमारे पास में काफ़ी टाइम लगा डाउनलोड होने के बाद में, तो अभी डाउनलोड हो रहे हैं। और अब हम इसको यहाँ से इस बटन पे क्लिक कर देंगे ताकि जैसे ही ये कंप्लीटली डाउनलोड हो जाए MinGW इंस्टॉलर, उसके बाद में ये जो पॉपअप्स हैं ये कंप्लीटली डिलीट यानी रिमूव हो जाएंगे, यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। ये हमारे जो इंस्टॉलेशंस हैं वो कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अब हमें VS कोड चलाना है। अब VS कोड को लॉन्च करते हैं हम। तो VS कोड को हम यहाँ से सर्च कर लेंगे। VS कोड यहाँ पर दिख रहा है, विजुअल कोड। आप ओके पे क्लिक कर दीजिए और ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद में आपको कौन सी वाली थीम वगैरह चूज करनी है आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप इस वेलकम बॉक्स को हटा दीजिए यहाँ से। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। तो एक्सटेंशन पे जाइए और यहाँ पर आपको एक्सटेंशन सर्च करना है। कौन सा एक्सटेंशन सर्च करना है, सबसे पहले आपको सर्च करना है कोड रनर। कोड रनर जैसे सर्च करोगे ये वाला कोड रनर आपको लेना है, जून हैन के द्वारा जो बनाया हुआ है ये आपको लेना है। इसको करना है इंस्टॉल। ये इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉल होने के बाद में इसको यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। ये एक्टिवेट हो चुका है। अभी आपको सर्च करना है C और C++ का। यहां पर आ रहा है C++ इंटेलिजेंस, या फिर आप इसको पूरे को पैकेज को भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आप यहां पर पैकेज पे देखिए, ये है यहां पर कंप्लीटली पैक है। तो इस पैक को इंस्टॉल कर लीजिए। पैक को इंस्टॉल करेंगे ये कंप्लीटली सारी चीजें इसकी इंस्टॉल हो जाएगी। ये अपना यहां पर एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल हो गया है। अब फाइल में जाइए, फाइल में जाके प्रेफरेंसेज में जाइए, यहां से सेटिंग के अंदर जाइए और सेटिंग में जाने के बाद में एक्सटेंशंस में जाइए और एक्सटेंशन के अंदर आपको सर्च करना है रन कोड कॉन्फ़िगरेशन। और इसके अंदर आप नीचे सर्च कीजिए, आपको टर्मिनल का ऑप्शन दिखेगा, उस टर्मिनल ऑप्शन को चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। देखो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कोड रनर, रन इन टर्मिनल। आप इसको ओके पे क्लिक कर दीजिए और अब आपका काम यहां पर कंप्लीटली हो गया। ये काम होने के बाद में अब एक इंपॉर्टेंट काम और बच गया। मैं इसको वापस एक बार बंद कर देता हूं, इसको भी मैं बंद कर देता हूं और अब आपको जाना है आपके MinGW जहां पर आपने इंस्टॉल किया था और उसके पाथ को एनवायरनमेंट सेटअप के अंदर सेट करना है, यानी वेरिएबल सेट करने हैं। तो आपको यहां पर जाना है दिस पीसी में, C में और MinGW और इसकी बिन फाइल। यहां से जो ये पाथ है इसको आप कर लो कॉपी। कॉपी करने के बाद में आप यहां से सर्च बार के अंदर एनवायरनमेंट सेटअप को सर्च करो। यहां पर देखो एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट, इसको आप क्लिक कर लो और इसके अंदर आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर जाओ और यहां से आप इस पाथ में जाइए और पाथ में जाने के बाद में यहां से आपको एडिट करना है और एडिट में यहां पर न्यू पाथ और
जो पाथ आपने बनाया था उसको ओके कर दीजिए, यहां से ओके कर दीजिए और यहां से ओके कर दीजिए। ये काम भी आपका हो गया। जो कंपाइलर है वो आपका ऐड हो गया यहां पर। इतना काम होने के बाद में अब आपको करना क्या है, अब आपको जाना है अपने VS कोड के अंदर। VS कोड को मैं ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद में आपको यहां पर एक फाइल बनानी है अपनी। मेरा माई डॉक्यूमेंट्स यहां पर खुला हुआ, मैं इसी के अंदर एक फाइल बना लेता हूं कोड को टेस्ट करने के लिए कि क्या हमारा जो ये कोड है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं इस फाइल का नाम लिख लेता हूं hello.c। जैसे मैंने फाइल ओपन की, ये C की फाइल यहां पर बन गई है और इसके अंदर मैं कुछ कोड लिख देता हूं, इंक्लूड 0। ये कोड आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, कोई इशू नहीं है, ये केवल मैंने टेस्टिंग करने के लिए यहां पर लिया है। अब यहां से इसको मैं 2 पार्ट में कर लेता हूं और यहां से एक काम कर लेता हूं, टर्मिनल में जाता हूं, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करता हूं। न्यू टर्मिनल मेरा यहां पर आ रहा है। अब इसको सबसे पहले फाइल को कंपाइल करना होगा। ये चलाने का जो तरीका है ये आपको याद रखना है। सबसे पहले हमारा जो कंपाइलर है वो GCC कंपाइलर है। GCC को हमें बताना होगा कौन से स्टैंडर्ड पे हम काम कर रहे हैं। तो std इज इक्वल में C11 पे चलाना चाहता हूं इसको, -o और उसके बाद में फाइल का नाम क्या है, हेलो, और उसके बाद में फिर से फाइल का नाम hello.c और आपको इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करोगे आपकी फाइल कंपाइल हो गई। ये कंपाइल मैंने जो फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपका जो सोर्स कोड है वो आपका सॉफ्टवेयर के रूप में बदल गया, एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गई। कैसे हो गई, यहां पर आप देखिए hello.exe एक नाम की फाइल बन गई। यानी अब आप इस hello.exe फाइल को यहां से रन करवा सकते हो। जैसे आप रन करवाओगे आपके पास में यहां पर रन हो जाएगी। अगर आपके पास में यहां पर hello.exe से रन नहीं हो तो आपको क्या करना है, यहां से .-hello और जैसे आप इसको ओपन करोगे यहां पर ये रन हो जाएगी, आपने जो भी चीज लिखी। अभी जैसे मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूं, हेलो सर लिखता हूं और इसको दोबारा रन करता हूं मैं, तो आप देखिए यहां पर केवल हेलो आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने फाइल को अपडेट नहीं किया। आपने सोर्स कोड को अपडेट कर दिया लेकिन आपने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल थी उसको अपडेट नहीं किया, इसलिए आपको उसको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। तो जितनी बार आप चेंजेस करोगे उतनी बार आपको फाइल को कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए आपको वही कोड वापस लिखना पड़ेगा, GCC-std 11 और उसके बाद में -o और hello.c। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा ये कंपाइल हो गई दोबारा, और कंपाइल होने के बाद में क्या हो जाएगी, ये फाइल रन हो जाएगी। कंपाइल किसको कर रहे हैं अपन, यहां से hello.c4 को नहीं करना है, hello.c को करना है। जैसे मैंने किया ये कंपाइल हो गई। जितनी बार आप क्या करोगे, इस फाइल को लिखोगे उतनी बार आपको फाइल को कंपाइल करना होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इतना ही देखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।